हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 9 इंग्लिश रीडर क्लास 10 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का, जिसका नाम है द बुक दैट सेव द अर्थ और इसके राइटर हैं क्लेयर बॉयको। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है, बहुत ही अमेजिंग और ह्यूमरस प्ले। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हंसी आने वाली है और बहुत ज्यादा मजा भी आने वाला है। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ क्लास 10। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर का ओवरव्यू, फिर हम करेंगे करेक्टर्स की बात, देन इवेंट वाइज जो भी हमारे प्ले में हो रही हैं वो समरी करेंगे, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट इट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही फनी चैप्टर है और इस चैप्टर में क्या होता है, एक नर्सरी राइम्स की बुक जो है मार्स से जो अटैक होने वाला होता है, अर्थ पे इन्वेशन होने वाला है, उसे बचा लेती है, राइट। सो द प्ले इज सेट इन द 25th सेंचुरी। प्ले जो है 25th सेंचुरी में सेट है, यानी आज से 4 सेंचुरी और आगे। एक सेंचुरी होती है 100 ईयर्स की, 400 साल और आगे, है ना। आप इमेजिन कर सकते हो 25th सेंचुरी में बना है। इट इज अ ह्यूमरस टेल ऑफ हाउ अ बुक ऑफ नर्सरी राइम सेव्स अर्थ फ्रॉम एन इन्वेशन बाय मार्शियंस। मार्शियंस मीन्स पीपल ऑफ मार्स। कि किस तरह से, बहुत ही फनी स्टोरी है कि कितने फनी वे में क्या ऐसा होता है कि जो मार्स के लोग हैं, मार्शियन से जो इन्वेजन करने वाले होते हैं अर्थ पे, वो एक नर्सरी राइम पढ़कर, नर्सरी की बुक, एक बुक से नर्सरी राइम्स पढ़कर वो इन्वेजन रोक देते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले अब हम बात, समरी के चैप्टर का ओवरव्यू आपको समझ ही आ चुका है। 25th सेंचुरी में सेट है, जहां पर नर्सरी राइम्स पढ़ने के बाद जो मार्शियन है वो अर्थ पे इन्वेजन रोक देते हैं। बहुत ही फनी पोएम है, बहुत मजा आने वाला है आपको इसको पढ़ते हुए, राइट। अब हम बात करेंगे चैप्टर के कैरेक्टर्स की। तो अब हम बात करेंगे इस प्ले के कैरेक्टर्स की। सबसे पहला कैरेक्टर है हिस्टोरियन, जो मेंबर है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी का, ठीक है। तो सबसे पहला कैरेक्टर कौन है? हिस्टोरियन है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज थिंक टैंक। थिंक टैंक कौन है? कमांडर इन चीफ ऑफ द मार्शियन फोर्सेज एंड प्रिपेयर टू इन्वेड अर्थ। ये कमांडर इन चीफ है मार्स की जो फोर्स है उसका, और ये प्रिपेयर कर रहा है अर्थ को इन्वेड करने की। नूडल, नूडल कौन है? अ ट्रेनी अंडर थिंक टैंक। अब ये नेम देखो कितने फनी है ना, थिंक टैंक, नूडल। सो नूडल क्या है? ट्रेनी है अंडर थिंक टैंक। थिंक टैंक के अंदर एक ट्रेनी है, सीख रहा है उससे। सेंसिबल और लेवल हेडेड फिगर है ये। क्या है? सेंसिबल और लेवल हेडेड है। अब नेक्स्ट करेक्टर्स है कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट इयोटा, सर्जेंट ऊप। ये क्या है? ये सारे क्रू है प्रॉब वन के। प्रॉब वन क्या है? वो आप बोल सकते हो वो डिवाइस है जिसके थ्रू वो लोग अर्थ पे आने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। और इन्वेजन से पहले सेंट टू अर्थ टू नो अबाउट इट। उनको अर्थ पे भेजा गया है अर्थ के बारे में और इंफॉर्मेशन लाने के लिए, ठीक है। तो ये थिंक टैंक ने भेजा हुआ है अपने क्रू को अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन लाने के लिए। वो 3 लोग हैं, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा एंड सर्जेंट ऊप। सो जब प्ले स्टार्ट होता है तो होता है सीन 1। टाइम पीरियड है 25th सेंचुरी। 25th सेंचुरी में सेटअप है ये, और कहां पर है? प्लैनेट अर्थ पे, म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री पे। उस म्यूजियम में ये सीन सेटअप हो रहा है जहां पे हिस्टोरियन है, और हिस्टोरियन ऑडियंस को बता रहा है कि कैसे 20th सेंचुरी में बुक ने अर्थ को बचाया था इन्वेजन से मार्शियंस के। सो यहाँ पे जो हिस्टोरियन है वो ये बताता है कि जो 20th सेंचुरी थी वो क्या था? एरा ऑफ बुक्स था, ठीक है। बुक्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वहां पे। इवन वो कहता है कि बुक्स में इतनी पावर थी कि बुक्स की वजह से जो इन्वेजन था 2040 में, मार्शियन इन्वेजन मतलब मार्स के जो लोग हैं जो इन्वेड करना चाहते थे अर्थ को 2040 में, वो भी बुक्स की हेल्प से बच गया। बुक्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती थी, राइट। और जो 20th सेंचुरी थी वो एरा था बुक्स का, और बुक्स इतनी पावरफुल थी या फिर बुक्स इतनी हेल्पफुल थी उस टाइम पे कि उन्होंने 2040 की मार्शियन इन्वेजन से भी अर्थ को बचा लिया था। इसके बाद जो हिस्टोरियन है वो ऑडियंस को क्या दिखाता है? इन्वेजन दिखाता है, जिसमें जो थिंक टैंक है वो बॉक्स लाइक एक स्ट्रक्चर में अपनी आर्म्स फोल्ड करके बैठा होता है, और इसके बाद वो डिस्क्राइब करता है कि थिंक टैंक कैसा दिखता है। सो अब देखते हैं थिंक टैंक का अपीयरेंस कैसा था। सो जब हिस्टोरियन इन्वेजन दिखाता है वहां पर, तो वहां पर थिंक टैंक की अपीयरेंस होती है, वो आर्म फोल्ड करके बैठा हुआ है, राइट। और वो कैसा दिखता है? अ ह्यूज एग शेप्ड हेड। उसका जो हेड है वो ह्यूज एग शेप्ड है। अब जनरली जो हम देखते हैं अपने मूवीज वगैरह में भी,
तो ओवल शेप का फेस होता है और ऐसी कुछ आईज होती है ना एलियंस की, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया होता है उसके फेस का, ओवल शेप होती है। हम देखते हैं ना मूवीज में भी कि वो ऐसे कुछ आईज भी उनकी कुछ ऐसे होती हैं अजीब सी ना, लाइक अगर आपको याद होगा मार्स जो एलियंस का फेस स्ट्रक्चर होता है, राइट। और उसने एक बड़ा सा रॉब पहना हुआ है, रॉब मतलब एक काइंड ऑफ बाथरोब होते हैं जैसे हमारे जैकेट, ओपन जैकेट काइंड ऑफ चीजें होती है, ठीक है। तो एक रॉब पहना है जो किससे डेकोरेटेड है, स्टार्स और सर्कल्स से। उस किससे डेकोरेट है वो रॉब, स्टार और सर्कल्स से। और उसके बिल्कुल साथ में उसका अप्रेंटिस जो नूडल है वो खड़ा है। अप्रेंटिस क्या होता है, जो उसके अंडर सीख रहा है, ट्रेनी खड़ा है, ठीक है। और जो थिंक टैंक है वो कौन है, कमांडर इन चीफ है, मार्स का रूलर है, ठीक है। ये कौन है, मेन पर्सन जो मार्स का रूलर है ये। अब क्या होता है, जैसे ही वो वहां पर बैठा है तो उसका अप्रेंटिस उसको सैल्यूट करता है, प्रॉपर सैल्यूटेशन देता है एज ही इज कमांडर इन चीफ, देन उसके बाद थिंक टैंक जो है नूडल को बताता है कि वो एक रिडिकुलस प्लैनेट अर्थ पर अटैक करने वाले हैं, इन्वेजन करने वाले हैं, और उसने एक प्रॉप स्पेस भेजा है वहां पर इंफॉर्मेशन लेने के लिए अर्थ की। देन वो एक मिरर होता है वहां पे, उससे जाके पूछता है कि सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट कौन है, और वो मिरर उसको क्या बताता है कि वो खुद ही थिंक टैंक की सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअली सुपीरियर है यहाँ पर। और उसके बाद वो प्राउडली वहां से चलता है और कहता है कि जो मार्शियंस है वो बहुत सुंदर है, अर्थलिंग्स आर नॉट ब्यूटीफुल, ठीक है। वो अर्थ के लोगों के लिए क्या वर्ड यूज करता है, अर्थलिंग। सो ही सेज कि अर्थलिंग्स आर नॉट ब्यूटीफुल, और उनके स्मॉल हेड है। अब उसका खुद का ह्यूज हेड है तो वो अर्थ के लोगों का क्या बोलता है, स्मॉल हेड है, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो वो ये बोलता है, तो बेसिकली वो अपने पेरेंट्स को ये बताता है कि वो अर्थ पे अटैक करने वाले हैं, और वो ये शो करना चाहता है प्राउडली कि मैं बहुत ही इंटेलेक्चुअली सुपीरियर हूँ, बहुत ही ज्यादा मेरे मतलब आई एम वेरी इंटेलेक्चुअल, सबसे बेस्ट यहाँ पर मैं हूँ, दैट्स व्हाई आई एम कमांडर इन चीफ। इज वेरी प्राउड एंड ही जस्ट इंसल्ट्स अदर पीपल, जैसे कि वो अर्थ के लोगों को इंसल्ट करता है, रिडिकुलस प्लैनेट बोलता है अर्थ को, और अर्थ के लोगों के लिए कहते हैं कि उनके तो स्मॉल हेड है, राइट। अब आता है प्ले का सीन 2, जो कहां पर है, मार्स स्पेस कंट्रोल है वहां पर। कहां पर है, सेंट्रविले पब्लिक लाइब्रेरी में। सेंट्रविले पब्लिक लाइब्रेरी में उन्होंने अपना मार्स स्पेस कंट्रोल बनाया होता है, और जो लोग होते हैं वहां पे उस प्रॉब स्पेस में, यानी वो डिवाइस, वो यूएफओ भी बोल सकते हैं आप उसको, या वो ऑब्जेक्ट जिसमें वो लोग आए हैं अर्थ पे, वहां उसमें 3 लोग हैं मार्शियंस। कौन कौन है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो क्रू था मार्स का, मार्शियंस का क्रू था, उसमें कौन कौन था, लेफ्टिनेंट आयोटा था, देन कैप्टन ओमेगा एंड सर्जेंट ऊप। और ये लोग कंफ्यूज और पजल्ड है क्योंकि इन्होंने कभी बुक्स देखी ही नहीं, और इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इन्हें बुक्स के साथ क्या करना है, right? So scene 2 is set at Mars Space Control in the Centerville Public Library. The people, Martians present in the space probe are Captain Omega, Lieutenant Iota and Sergeant Oop. They are confused and puzzled. They are not familiar with books and do not understand them. अब उन्हें बुक्स से वो confused है, confused और puzzled है क्योंकि उन्होंने कभी बुक्स नहीं देखी और उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि वो सब क्या है। थिंक टैंक एंड नूडल कोशिश करते हैं कांटेक्ट करने की स्पेस, प्रॉब स्पेस से, और वहां पर जब वो कांटेक्ट करते हैं तो उन्हें कैप्टन ओमेगा बोलता है कि वो लोग अर्थ पे पहुंच चुके हैं बिल्कुल ठीक ठाक, और वो एक स्क्वायर स्पेस में है, ठीक है। स्क्वायर स्पेस वो किसको बोलता है, लाइब्रेरी के लिए वो वर्ड यूज करते हैं, स्क्वायर स्पेस। ये एक स्क्वायर स्पेस है जहां पर वो लोग है, इट मीन्स दे आर इन द लाइब्रेरी। उन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि वो कहां पर है, और जो आयोटा है उसे लगता है कि वो लोग किसी स्टोरेज बान में है, ठीक है। आयोटा को क्या लगता है कि वो लोग कहां पर है, किसी स्टोरेज बान में, यानी किसी स्टोरेज एरिया में जहां पर 200 पैक्यूलियर आइटम्स हैं, मतलब 200 ऐसी चीजें हैं जो उन्हें नहीं पता, और ये क्या है, ये है बुक्स। बुक्स के लिए वो ये टर्म यूज करते हैं, पैक्यूलियर आइटम्स। तो हो सकता है आपको एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज के लिए कौन सी टर्म यूज की गई है, ठीक है। तो वो बुक्स के लिए यूज करते हैं पैक्यूलियर आइटम्स, और वो लाइब्रेरी को स्टोरेज बान बोलता है, ओमेगा बोलता है स्क्वायर प्लेस या स्पेस। लाइब्रेरी में 200 नहीं 2000 बुक्स होती हैं, तो वो कहता है 2000 पेक्यूलियर आइटम्स हैं, ठीक है, बुक्स के लिए। अब वो लोग गेस करना शुरू कर देते हैं, गेसेस मेड बाय मार्शियंस अबाउट द बुक्स। वो गेस करना शुरू करते हैं कि ये क्या है। सर्जेंट ऊप कहता है कि ये हैट्स हैं, पर थिंक टैंक क्या कहता है, उसे लगता है ये सैंडविचेस हैं, और वो अपने क्रू मेंबर्स को कहता है कि वो उन्हें खा ले,
ठीक है। लेकिन जो नूडल है, वाइज नूडल यहाँ पे यूज किया है, मीन्स कि इन सब में सबसे ज्यादा जो वाइज है वो नूडल है, तो वो जेंटली ये कहता है कि मे बी ये डिवाइस हो सकते हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है। तो हमें क्या, तो फिर थिंक टैंक अपने क्रू को ऑर्डर देता है कि वो उसको कान पर लगाकर सुनने की कोशिश करें कि उनसे वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं, या कोई साउंड आ रही है या नहीं, या कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है या फिर नहीं। जब वो सुनने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कुछ नहीं सुनता, सो पोलाइटली नूडल फिर से कहता है कि जो अर्थलिंग्स हैं वो इन्हें देखते हैं, पढ़ते हैं, राइट। वो बहुत कोशिश करते हैं जो क्रू है, लेकिन वो कुछ भी नहीं पढ़ पाते और उन्हें लगता है कि ये जो बुक्स में लिखा हुआ है ये जरूर कोई कोड्स है और कोड लैंग्वेज है। उसके बाद जो थिंक टैंक है वो कमांड करता है अपनी प्रॉप टीम को विटामिन लेने के लिए, जो उनको एबल कर देगी वो बुक्स रीड करने के लिए। तो उसकी टीम उसे फॉलो करती है, वो विटामिन लेते हैं और वो बुक पढ़ पाते हैं और वो बुक को पढ़ना शुरू करते हैं। जो बुक प्रॉप टीम पढ़ रही होती है वो होती है एक नर्सरी राइम की बुक। राहुल सीध कितना फनी प्ले है ये, आप इसको स्कूल में इनेक्ट भी कर सकते हैं और ये सच में बहुत फनी प्ले है, द बुक सेव्ड अर्थ। और कौन सी बुक? नर्सरी राइम। अब वो जो बुक रीड कर रहे हैं वो नर्सरी राइम है और उसमें लाइंस किसके बारे में है? मिस्ट्रेस मैरी, ठीक है, और उसका गार्डन जिसमें उसने कॉकल शेल्स और सिल्वर बेल्स लगाए हैं। हम सबको पता है कि जो बच्चों की नर्सरी राइम्स होती है वो फुल ऑफ इमेजिनेशन होती है, उसमें कुछ भी हो रहा है ना, चंदा मामा बन गया है, देन बर्ड्स बोल रहे हैं, मंकीज ईटिंग एनीथिंग, सो हम्टी डम्टी जो पटाटोज की शेप में है, दे आर सिटिंग ऑन वॉल। सो जो बेसिकली नर्सरी राइम होती है दे आर फुल ऑफ इमेजिनेशन। और उन्होंने क्या पढ़ना शुरू किया? नर्सरी राइम को। और ये पढ़कर उन्हें बहुत हैरानी होती है और वो सबसे पहले लाइंस जो पढ़ते हैं नर्सरी राइम की वो है मिस्ट्रेस मैरी और उसके गार्डन के बारे में, कोकल शेल्स और सिल्वर बेल्स के। सो नेक्स्ट इज माइटी थिंक टैंक इज अलार्म। जो थिंक टैंक है, माइटी मीन्स पावरफुल, वो घबरा जाता है जैसे जैसे कैप्टन ओमेगा लाइंस पढ़ता है पोएम की। थिंक टैंक सोचता है कि जो अर्थलिंग्स हैं वो तो बहुत एडवांस्ड हैं, वो तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं मार्शियंस से, वो लोग अभी से वो लोग एग्रीकल्चर एंड माइनिंग को मिक्स करके काम कर रहे हैं, राइट। अब वो शॉक्ड हो जाता है ये देख के कि उनके यहाँ तो कोकल शेल्स और सिल्वर बेल्स ग्रो हो रही हैं। सो ये सोचकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसको ये टेंशन हो जाती है कि जो अर्थलिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं, वो तो एग्रीकल्चर और माइनिंग को मिक्स कर रहे हैं। देन वो फर्दर कहता है कि उन्होंने तो अपने जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनको म्यूजिकल कल्चर और स्पेस इन्वेजन भी सिखाया, जैसे कि हमारी पोएम्स में होता है, एनिमल्स बातें कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, स्पेस पे जा रहे हैं, कुछ भी इमेजिनरी हो रहा है बच्चों की पोएम में, तो नर्सरी राइम्स में। तो वो कहता है कि ये लोग तो इतने एडवांस है कि इन्होंने अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को म्यूजिकल कल्चर और स्पेस इन्वेजन्स भी सिखाई हैं, स्पेस टेक्निक्स भी सिखा दी हैं। और वो ये सोचता है कि जो अर्थलिंग्स हैं वो काउस को भेजने वाले हैं इन्वेजन के लिए मार्स पे, राइट। और फर्दर वो और ज्यादा घबरा जाता है जब वो देखता है फॉलन हम्टी डम्टी का पिक्चर नर्सरी राइम में। वो देखता है कि हम्टी डम्टी जो है वो गिर रहे हैं, पिक्चर तो हमने यही देखी है, हम्टी डम्टी हैड अ डाउनफॉल वाला जो पोएम है, सेट ऑन अ वॉल। सो हम्टी डम्टी क्या हो रहे हैं? वो गिर रहे होते हैं पिक्चर में। सो ये देखकर वो और ज्यादा घबरा जाता है। हम्टी डम्टी की पिक्चर देख के उसे लगता है कि ये उसकी पिक्चर है और ये उसके लिए जो अर्थलिंग्स है उन्होंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है कि वो मार्स पे इन्वेड करेंगे और उसे भी मार देंगे। तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसे लगता है कि जो अर्थलिंग्स है उनको उसके प्लान के बारे में पता चल गया है और वो मार्स स्पेस सेंटर एज वेल उसको दोनों को ही इन्वेड कर देंगे। और फाइनली थिंक टैंक इतना डर जाता है कि वो इन्वेजन को कैंसिल कर देता है, इन्वेजन के प्लान को, और नूडल से बोलता है कि उसके लिए एक स्पेस कैप्सूल बनाए जहां पर वो छुप सके जाके, बिकॉज जो अर्थलिंग्स है वो मार्स पर अटैक करके उसे मार देंगे और इन्वेड करेंगे मार्स को, राइट। एंड फर्दर वो ये बोलता है अपनी प्रॉब को कि अर्थ को छोड़कर वो लोग वहां से जाकर कहीं और छुप जाए, राइट। तो वो अपनी प्रॉब को भी वहां से जाने को बोलता है एंड ही कॉल्स ऑफ द इन्वेजन। वो अपनी सारी फ्लीट को ऑर्डर करता है कि वो लोग जाकर कहाँ छुप जाएं? स्टार अल्फा सेंचुरी में, वहां पर जाकर छुप जाएं और पूरे मार्स को इवैक्यूएट कर दे, खाली कर दे, ताकि किसी को भी हार्म ना हो जब अर्थलिंग्स वहां पर अटैक करने आए। देन जो हिस्टोरियन है वो ये रिवील करता है कि जो बेसिकली बुक उन्होंने पढ़ी थी मार्शियंस ने, वो बुक थी मदर गूज। ये एक नर्सरी राइम बुक थी जिसने अर्थ को बचाया और अर्थलिंग्स और मार्शियंस फ्रेंड्स बन गए, नूडल ने सक्सीड किया
थिंक टैंक को, और एज वी नो कि नूडल एक वाइज और पोलाइट पर्सन था, वेरी जनरस, तो अर्थलिंग्स और मार्शियंस फ्रेंड बन गए, और अर्थलिंग्स ने जो मार्शियंस की कैपिटल सिटी थी मार्सोपोलिस, वहां पर एक लाइब्रेरी भी सेटअप की, लेकिन मार्शियंस में कभी भी इतना करेज नहीं हुआ कि वो उस लाइब्रेरी में से मदर गूज बुक उठाकर पढ़ लें, राइट? सो दे वर ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ दिस बुक बिकॉज दे थॉट इट इज समथिंग स्केरी, जिसकी वजह से थिंक टैंक भी स्केप हो गया या भाग गया। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको ये प्ले बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग लगा होगा। आई लाइक दिस प्ले पर्सनली वेरी मच। सो अब हम बात करेंगे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अगर हम चैप्टर के या इस प्ले के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते इस प्ले से, पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस है। जैसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई 20th century is called era of books, because books about everything was written. It was a culture of writing on the planet Earth. So everything, whether it is religion, politics, day-to-day life, everything was written in the form of books. Think tank thinks earthlings are after him. What is the reason? When he saw the book, when he saw the pictures in the book of Humpty Dumpty, his face himself was like egg shaped, and when he saw the fallen Humpty Dumpty, he thought that earthlings are planning something against him or an invasion against Mars. So that's why he was scared, and he thought that earthlings know the plan or secret of think tank, that he's planning to invade Earth, so they are after him. Why do the space probe crew take vitamins? Because they were unable to read the book, and think tank advised them to take the vitamins, which can enable them to understand the right codes written in the book, basically the words written in the books. How did an old book of nursery rhymes save the earth from an invasion? So you will explain the whole play कि किस तरह से जो थिंक टैंक है वो प्रॉब क्रू को भेजता है, स्पेस प्रॉब के क्रू को भेजता है अर्थ पे. They landed in a library. There they were confused. They thought that it is someone thought it's hats. Think tank thought it's sandwiches. Then Noodle said it is device of communication. Then he ordered his crew to eat vitamins and understand it. Finally, when they started translating it, so in the first he thought that earth, he read the Mistress Mary and her garden of shells and silver bells. So he thought earth, the people of earth are very advanced, and they have started combination of agriculture and mining as they are growing silver bells and shells, right? So this scared him. Further, he saw the picture of Humpty Dumpty, and then he was more scared, and he thought that the earth has trained its domesticated animals, then musical culture and scientific things. Then he thought that cows are going to invade moon, which scared him, and he calls off the invasion and escaped इन अ स्पेस कैप्सूल. तो इस तरह से उसने सेव किया a nursery, a old book of nursery rhyme. The name of book is Mother Goose, which saved Earth from the invasion of Mars. Next question is, how did the people on Earth help the Martian people, right? सो किस तरह से हेल्प की? बेसिकली एक बुक को पढ़ने से सिर्फ एक एनिमोसिटी की फीलिंग जनरेट हुई, जहां पर जो थिंक टैंक है उसे लगता है कि अर्थ इन्वेड कर रहा है मार्स को, और वो छुप जाता है, जिसके बाद नूडल टेक ओवर करता है और फ्रेंडली रिलेशनशिप्स बन जाते हैं मार्स और अर्थ के. एंड उसके बाद क्या होता है, उनकी कैपिटल सिटी में मार्सोपोलिस जो है उनकी कैपिटल सिटी, वहां पे एक लाइब्रेरी सेटअप की जाती है. जो अर्थलिंग्स है वो हेल्प करते हैं मार्शियंस को पढ़ने में और उन बुक्स को अंडरस्टैंड करने में भी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्ले कन्वेज द मैसेजेस मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस रेसेस कैन कॉज कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट, हाउ पीस एंड हार्मनी इज मेंटेन्ड इन सच सिचुएशंस. बेसिकली यही हुआ, वहां पे कल्चरल डिफरेंसेस थे, मार्शियंस को पढ़ना नहीं आता था, और एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन उनको बुक से हुई कि जो अर्थ है वो अटैक करने वाला है मार्स पे. सो बेसिकली ऐसी सिचुएशंस में हमें चाहिए गुड लीडर्स हु कैन just maintain peace and harmony, who can convince and convey the real meaning of things. अगर ऐसा होता तो इतना सब चलो नहीं, अगर एक सपोज सिचुएशन ये भी हो सकती थी कि थिंक टैंक और अग्रेसिव हो जाता और वो और ज्यादा पावर और ज्यादा आर्मी कलेक्ट करके अपनी गैदर करके अटैक कर सकता था, राइट? बट हुआ पॉजिटिव सेंस में कि वो डर कर भाग गया. सो इस तरह की चीजों में हमें ब्रेन को यूज करना है, काम रहना चाहिए एंड पीसफुली सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए. सो बेसिकली ये था इस चैप्टर का ओवरऑल सम अप.
सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर है। इसी के साथ सप्लीमेंट्री रीडर का जो लास्ट चैप्टर था वो चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर से लास्ट तक देखना चाहते हैं तो बहुत जल्दी मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी जिससे आप फर्स्ट से 9 चैप्टर तक का सारा कर सकते हैं। पोम्स ऑलरेडी अपलोडेड है, ग्रामर भी अपलोडेड है, राइटिंग स्किल्स भी अपलोडेड है। सो अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको सारा कंटेंट चैनल पे मिल जाएगा। बस आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और थॉरोली फॉलो कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you so much for watching this video. Have a nice day. All the best for your board exams.